अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद राव के साथ मैं हूं राव आदिल असलम और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर राव मोहम्मद असलम। कि हमने कई दफ़ा देखा है महफिल में कहीं पे आसपास जो दो शख्स आपस में बैठ गए हैं तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद ज़रूर करनी। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या तनकीद करना ज़रूरी है। जी थैंक यू वेरी मच जी। जैसे आप हमेशा एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं, आज भी बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि तनकीद करना भी मकसद है और आप ये समझते हैं कि मेरा ये काम बात करना भी ज़रूरी है, तो आप तनकीद की बेहतर ये है कि आप कोई ऐसी बात करें, उसके साथ ज़ाती तौर पे बात करें, ताकि आपका वो जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो हम करते हैं कि उसके सामने, एक उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं। वो जब वो दूसरा आदमी उसको बात बताता है जाके, जो थर्ड पार्टी होती है, जो थर्ड आपका होता है, तो वो जब वो बात पूरी बताता है जाके और कुछ अपनी तरफ से भी मसाला लगा के करता है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, यानी तनकीद करना ज़रूरी है। हाँ, तनकीद करना ज़रूरी है। लेकिन क्या तनकीद बराए तनकीद या तनकीद बराए इस्लाह? हाँ, ये तो अगली कहानी है ना कि जी तनकीद बुराई तनकीद। देखिए, जिसमें उसकी शख्सियत आ गई है ना, बिल्कुल वो इस्लाह नहीं रही। वो इस्लाह नहीं है, क्योंकि आपने उसका नफ्स है, जो उसकी ज़ात है, उसको इन्वॉल्व कर दिया। अब आपने आप अगर तनकीद करना भी चाहते हैं तो आप किसी और वाई से कर सकते हैं। बेशुमार वाई आपके पास मौजूद होते हैं। हम तनकीद जो अक्सर कर रहे होते हैं वो बजरिया टोंट कर रहे होते हैं, किसी को टोंट करने के लिए कि आपने फलां किया वो गलत किया, फलां किया वो ठीक किया। अच्छा, लेकिन इसको कोई तो तरीका होगा कि इसको ठीक किया जाए। नहीं, असल में तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं कि हर शख्स के लिए जजमेंटल होते हैं, कुछ जजमेंट पास कर रहे होते हैं, ऑर्डर पास कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर हम कोई बात करना चाहते हैं तो हमें उसको किसी इस्लाह के लिए किसी और तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। मसलन जो बहुत खूबसूरत बात की गई है, जो मैंने जो मगरब से सीखी है, उनकी किताबों का मुताला किया और ट्रेनिंग से, वो ये है कि आप सैंडविच क्रिटिसिज्म करें। सही, उससे क्या मुराद है? हाँ, आपका ख्याल है कि मैं बताऊं कि आपको सैंडविच क्रिटिसिज्म बिल्कुल। हाँ, उससे मुराद ये होता है कि सबसे पहले कि आप उसकी ज़ात को इन्वॉल्व ना करें, बल्कि सबसे पहले तारीफ करें उस शख्स की। सही। कोई भी शख्स है जिससे भी आप उस पर तनकीद करना चाहते हैं, कुछ भी है, फर्ज करें आपको उसका कोई काम अच्छा नहीं लगा, या कोई आपका सबॉर्डिनेट है, या आपका कोई और शख्स है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसका काम अच्छा नहीं लग रहा, तो सबसे पहले आप उसकी तारीफ करें। मसलन फर्ज करें जैसे सैंडविच के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर का हिस्सा स्टफ होता है और उसके बाद वो बेस होती है। तो सबसे पहले आप ऊपरला हिस्सा करें, क्या कि उसके अंदर जो खूबियां हैं उसको बयान करें। मैं आपको एक मिसाल के जरिए ये बात बताता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि आप छोटे थे और हानि को रात को जो है ना वो खांसी हुई। जब खांसी हुई तो अब रात के 3-2:30 का बजे का टाइम था, तो आलिया ने जल्दी से, जो मेरी वाइफ है आपकी अम्मी, उसने जल्दी से वहाँ से एक होम्योपैथी दवाई पड़ी हुई थी वो निकाली और उसके मुंह में 2 कतरे टपका दिए ताकि खांसी ना हो। लेकिन जैसे ही वो दवाई उसने पी है तो उसको खांसी ज़्यादा हो गई हानि को। मैंने जाहिर है कि तनकीद भी करनी है और उनको फिर सबसे पहले मैंने ये किया कि आपको पता है कि आपके जो अब्बू हैं, अम्मी हैं, और वो आपकी जो फैमिली है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं और किस तरह से फ़ौज से वो तालीम याफ्ता हैं। तो आप अब वो मैंने तारीफ़ कर दी। अब मैंने जो दरमियान में किया, तो मैंने अब दरमियान में बात की है, तो मैं क्या आप देख नहीं सकती थी कि ये जो दवाई है ये वाकई ही खांसी की दवाई है, कोई और दवाई आपने दे दी। अब मैंने वो जो स्टाफ दरमियान में है वो थोड़ा बहुत जो तनकीद करनी है वो कर दी। तो उसके बाद फिर आके देखिए आप पढ़ी लिखी हैं, खातून है, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो वो बात को उस तरह से करके डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके तो बात ख़त्म हो गई। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट उनको तनकीद करता तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो रात हम सो सकते और वो खांसी भी ठीक होती। तो इस तरह से है कि सबसे पहले उसकी तारीफ करें उस शख्स की। सही। दरमियान में आप थोड़ी बात करना चाहते हैं, हाँ, इखलाक में बात होनी चाहिए, गैर इखलाक की बात नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अब्यूज़ करें उसको और वो शख्स जो है उसकी अना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बड़ी अहम होती है, वो ये होती है कि अगर आप तनकीद किसी पे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एक वक्त पे जब उसकी ज़ात में इन्वॉल्व हो गई अब,
और फिर उसको अंदर जो साइकोलॉजी में उसको कहते हैं टैंक राइटिंग, वो शख्स जो है ना टैंक में जाके बैठ जाता है। बिल्कुल सही। वो कहता है ठीक है आप जो आप करना चाहते हो डिफेंसिव हो जाता है। हाँ डिफेंसिव, वो कहता है जो आपका दिल चाहता है करें, और वो आपकी बात को मानने से इनकार कर देता है, आपकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले पहले आप जैसे भी उस चीज़ को सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो क्रिटिसिज्म जो है वो सैंडविच क्रिटिसिज्म है। तो मेरा ख्याल है कि उसी में ही रहना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है। अब जो है हम इसी बात पे हम इंशाल्लाह ज़रूर अमल करेंगे कि हम जो क्रिटिसिज्म करें वो सैंडविच क्रिटिसिज्म हो, थोड़ी सी तारीफ़ करें, उसके बाद अपनी बात करें और फिर दोबारा एक थोड़ी सी तारीफ और कर दें और उसको पता है रिजल्ट देखें कितने अच्छे निकलते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में करके देखें, फैमिली में करके देखें, अपने जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स आपके होते हैं, जो सराउंडिंग में आपको जो भी है, पड़ोसी आपका है, कोई भी है आप जो जिससे आप काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल आप करके देखें और उसके रिजल्ट्स देखें। और ये हमने ये जो टेक्निक है ये बहुत बड़े पैसे दे के हमने सीखी थी, बिल्कुल। और हम ये चाह रहे हैं कि व्यूवर्स के पास पहुंचे और इससे वो इस्तेफादा करें। What a beautiful learning today. Thank you so much. So nice of you.